लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य इंद्रपाल सैनी, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करेंगे श्वास लेने का तरीका। जी हाँ, श्वास तो हर कोई लेता है। हमारे जीवन का जो प्राण है, शरीर का जो प्राण है, वह श्वास पे टिका है। हम श्वास लेते हैं तभी हमारा जीवन चलता है। यदि आप श्वास को रोकेंगे, इंसान मर जाएगा। तो दोस्तों, श्वास तो सभी ले रहे हैं, लेकिन क्या सही तरीके से ले रहे हैं? श्वास लेने के गलत तरीके से ही हमारे जीवन में कई परेशानी आ जाती है। हम बात करें, हमारा पेट सही नहीं रहता, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है, हमारा पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है, खाना पचा नहीं पाते, सही ढंग से खाना खा नहीं पाते। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? श्वास लेने का तरीका, मैं इस बात पर गौर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हर जगह देखा है। आप योग तो करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आपने यह महसूस किया कि आप श्वास सही तरीके से ले रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि श्वास लेने का जो तरीका है वो आपका कैसा होना चाहिए। अभी हम साक्षात प्रमाण, अभी हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। आप अपने पेट पर हाथ रखिए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अब बताइए मुझे, महसूस कीजिए कि जब आप श्वास ले रहे हैं, आपके उदर की गतिविधि क्या है। एक सही वे में श्वास लेते समय आपका उदर का बाहर आना, खुलना, जिस प्रकार एक बैलून में हवा भरी जाती है, उसी प्रकार जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते समय पेट बाहर की तरफ फूलेगा और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की ओर सिकुड़ेगा। लेकिन जो मैंने देखा है, अधिकतर लोग उल्टे तरीके से श्वास लेते हैं। जब वो श्वास ले रहे हैं तो उनका पेट अंदर की ओर सिकुड़ जाता है, और जब वो श्वास छोड़ रहे हैं तो उनका पेट बाहर आता है। मैंने अधिकतर लोगों में ये चीज़ देखी है, 5 में से 4 लोगों में ये चीज़ देखी है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो योगा तो कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे हम 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से हम प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स उन्हें प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता। श्वास किस प्रकार आप लेते हैं, तो अधिकतर लोगों का गलत वे होता है। तो दोस्तों, श्वास लेने का सही तरीका ये है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ विस्तार करेगा, पेट बाहर की तरफ खुलेगा, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की ओर सिकुड़ेगा। और दोस्तों, कहते हैं, सिर्फ कहते ही नहीं है, और इसका सही प्रमाण भी है कि जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो आप प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब आपका श्वास लेने का तरीका ही गलत है तो आप गहरी श्वास कैसे लेंगे? श्वास लेने का ही तरीका गलत है तो प्राणायाम और योग करने का कोई महत्व नहीं रह जाता, बल्कि आप अपने शरीर को एक गलत आदत में डाल रहे हैं। हमारे शरीर पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर योग के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करता है, पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करता है, यदि हम सही वे के अंदर, सही रास्ते पर योग को करते हैं, सही तरीके से श्वास लेते हैं, उसी प्रकार यदि हम गलत तरीके से श्वास लेंगे, गलत वे में हम आसनों को करेंगे और श्वास लेने का तरीका सही नहीं है तो प्राणायाम भी आप गलत ही करेंगे।
तो जिस प्रकार पॉजिटिव वे है उसी प्रकार नेगेटिव वे भी है। आपको हानियाँ भी हो सकती है, दुष्प्रभाव पड़ सकता है आपके शरीर पे। गलत तरीके से श्वास लेने के कारण हमारे शरीर के एक एक सेल्स पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा शरीर 90% ऊर्जा ऑक्सीजन से लेता है और मात्र 10% ऊर्जा भोजन और पानी से लेता है। तो यह गलत तरीका आपके पूरे शरीर के सिस्टम को ख़राब करके रख देता है और आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कई प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ सकता है। जिस प्रकार गैस बनना, खाना नहीं पचना, भोजन सही मात्रा में आप नहीं ले पाते, भूख नहीं लगती आपको, और इन सभी परेशानियों के कारण ही आप अधिक दवाओं का सेवन करते हैं। इस आपके जीवन काल में आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपने अपने मस्तिष्क को श्वास लेने के सही तरीके को ही भुला दिया। आप ये जानना तो नहीं चाहते कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो परेशानियां हैं, ये क्यों हो रही है। आप इसकी जड़ तक नहीं जाते हैं। पेट दर्द हुआ, दवाई खा ली। पेट में जलन हुई, दवाई खा ली। अधिक गैस बन रही है, दवाई खा ली। किसी ने कहा प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, या फिर कपालभाति कर लो, या कुछ घरेलू नुस्खे बता दिए वो कर लो, सही हो जाएगा। नहीं, जब तक आपके मकान की, जब तक आपके शरीर की नींव ही मजबूत नहीं है, प्राण वायु ही आप सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कितनी दवाइयाँ खा लीजिए, कुछ समय के लिए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर से ये समस्या आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट ब्रीथ, छोटी श्वास। जब आप शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं तो आपके फेफड़े संपूर्ण रूप से बाहर की ओर नहीं खुल पाते, तो आपके फेफड़े मात्र 40 से 70% ही श्वास अंदर ऑक्सीजन ले पाते हैं। संपूर्ण रूप से श्वास नहीं ले पाते, और 40 से 70% श्वास लेने के बाद आप श्वास वापस बाहर निकाल देते हैं। अर्थात जितनी हमारे शरीर को श्वास की आवश्यकता है उतनी आप श्वास नहीं ले पाते, और ये शॉर्ट ब्रीथ धीरे 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 आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में 4 प्रकार के केमिकल होते हैं। पहला है डोपामाइन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है सेरोटोनिन और चौथा है एंडोर्फिन्स। तो इन चारों केमिकल का आपकी शॉर्ट ब्रीथ के कारण संतुलन बिगड़ जाता है। हम जानते हैं कि ये जो चारों केमिकल्स हैं या हार्मोन्स है हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। जो पहला है डोपामाइन, ये हमारे शरीर को फील गुड का एहसास कराता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, इसको हम लव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है सेरोटोनिन, यह आपके डिप्रेशन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और चौथा है एंडोर्फिन्स, यह आपको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है, पॉजिटिव रखता है। तो ये चारों केमिकल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन चारों केमिकल के असंतुलन के कारण हमें और अधिक परेशानियां हो जाती है, जैसे नींद का ना आना, आप सो नहीं पाते, आपकी दिनचर्या अनबैलेंस हो जाती है, आपकी याददाश्त खराब हो जाती है, आप कुछ याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। पूरी दिनचर्या खराब हो जाने के कारण आपका शरीर अस्वस्थ हो जाता है और आप जल्दी युवावस्था में ही बूढ़े लगने लगते हैं। दोस्तों, श्वास लेने का तरीका सही होना बहुत महत्वपूर्ण है, और एक संपूर्ण रूप से गहरी श्वास लेना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं, गहरी श्वास ले रहे हैं, तो आपका ब्रेन इन चारों केमिकल्स को बैलेंस कर पाएगा और इन चारों केमिकल के द्वारा हमारे एक्टिविटीज़ को बैलेंस रख पाएंगे। दोस्तों, अब हम उस सही तरीके पे बात करेंगे जिससे आप संपूर्ण रूप से और डीप ब्रीथ, गहरी श्वास ले सकें।
तो क्या आप जानते हैं गहरी श्वास लेने से आपका शरीर सातों चक्रों को बैलेंस करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। हमारी जो श्वास है वो प्राणवायु है और हमारा जीवन इसी पे टिका है। और आप जानते हैं अगर श्वास ही असंतुलन है, आपका जीवन पूरा असंतुलन हो जाएगा। और अधिक रोगों का शरीर में उत्पन्न होने का कारण भी यही है। तो दोस्तों, आप इस अभ्यास को प्रातः मॉर्निंग में या इवनिंग में जिस प्रकार आपके पास टाइम है, इस अभ्यास को आप करिए। 5 से 10 मिनट आप रोज़ इस अभ्यास को दीजिए। अपनी श्वास को आप सुधारिए, सही वे के अंदर कीजिए, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका शरीर पहले दिन से ही 10 दिन तक आप यदि कंटिन्यू, मेरा मानना तो ये कि आप इसको पूरे अपने जीवन में 10 मिनट इसको दे दीजिए, गहरी श्वास लेना और सही तरीके से श्वास लेना, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर किस प्रकार ऊर्जावान हो रहा है। आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा, आपका फेस ग्लो करेगा, आपके शरीर से सारी बीमारियां, सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपका जो गलत तरीका है श्वास लेने का, आप उसको किस प्रकार सही कर सकते हैं। आप दोनों पैरों को मिलाते हुए ज़मीन पर लेट जाइए। ज़मीन पर लेटने के बाद आपके सीधे हाथ को, राइट हैंड को आप अपने उधर आपके पेट पर रख लीजिए और गर्दन सीधी रखिए। अब आपको क्या करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है नासिका द्वार से, मुंह को बंद रखना है। डीपली इनहेल और एक्सहेल। पेट पे हाथ रखने का मतलब ये है कि आपको फोकस करना है कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका उधर ऊपर की ओर आना चाहिए, जिस प्रकार हम बैलून में हवा भरते हैं उसी प्रकार। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर की ओर सिकुड़ना चाहिए, अंदर की ओर जाना चाहिए। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट आप दें। सबसे पहले श्वास लेने का सही तरीका सुधारें। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। इसी प्रकार आप 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करें। आदत डालें सही तरीके से श्वास लेने की। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमने श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उस पर अभ्यास किया। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन कीजिए। अपने मस्तिष्क को बताइए कि श्वास लेने का सही तरीका ये है। जब हम एक बार मैंने आपको बता दिया तो आपको फटाफट याद आ जाएगा, लेकिन फिर आप अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे। शॉर्ट ब्रीथ लेंगे, श्वास लेने का तरीका ही सही नहीं है, उल्टी तरीके से आप श्वास ले रहे हैं। तो पहले तो आप इस अभ्यास को करें, इसको सुधारें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गहरी लंबी श्वास कैसे लें, पूर्ण रूप से श्वास कैसे लें। दोस्तों, गहरी श्वास का अभ्यास करने के लिए आप सबसे पहले अपने योगासन पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन हो, पद्मासन हो, आप चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन में भी आप बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिस पोजीशन में आप कंफर्ट फील करें, सुख की प्राप्ति करें, आसन में आराम से बैठ पाएँ लंबे समय तक, उसमें आप बैठें। तो सर्वप्रथम आप एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा के अंदर रखें। अपनी कमर को, अपनी जो कमर है, चेस्ट है, पेट है, कमर भाग को सीधा रखें। मैंने देखा गार्डनों के अंदर लोग भाग ऐसे हो जाते हैं और फिर उसके बाद प्राणायाम करते रहते हैं, अनुलोम विलोम करते रहते हैं। जब पेट ही आपका सिकुड़ गया तो आप प्राणायाम कर रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। पहले आप स्थिति को सही करें, किस स्थिति में बैठना चाहिए। पैट को रिलैक्स करके रखें, पीठ को सीधा रखें, अपने शोल्डर्स को सीधा रखें, आरामदायक स्थिति में गर्दन को सीधे रखें।
हाथ चिन्ह मुद्रा बना ले। देखिए दोस्तों, जो ये अभ्यास है इसको हम कहते हैं 3-3-6। मतलब दोस्तों 3 सेकंड तक हमें श्वास लेना है, डीपली इनहेल करना है। 3 सेकंड श्वास लेने के बाद 3 सेकंड ही हमें होल्ड करके रखना है। 3 सेकंड यहाँ पे होल्ड किया, और श्वास छोड़ने का जो तरीका है हमें 6 सेकंड में करना है। धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। श्वास छोड़ने पर भी बहुत ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ दी, शॉर्ट ब्रीथ करते हैं। तो 3-3-6, 3 सेकंड श्वास को लेना, 3 सेकंड श्वास को अंदर होल्ड करना, और 6 सेकंड में आपको धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। दोस्तों इस अभ्यास को आप सबसे पहले 10 दिन तक करें, और 10 दिन के बाद सेकंड स्टेप है 5-5 और 10 के अनुपात में। आप 5 सेकंड तक श्वास लीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, और 10 सेकंड धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, एक्सेल कीजिए। दोस्तों जो हमने अभी तरीका सीखा, सबसे पहले आप श्वास किस प्रकार लें। पेट को, जब श्वास ले रहे हैं पेट को बाहर फुलाना है, श्वास छोड़ रहे हैं पेट को अंदर लेके जाना है। पहले इस क्रिया पर ध्यान दें, पहले इसको सुधारें। उसके बाद गहरी श्वास, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, हमने इस पे बात की। तो इन दोनों तरीक़ों को पहले आप अपने दिनचर्या में डालें। सुबह 10 से 20 मिनट आप इसका अभ्यास करें। उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करें और योग आसनों का अभ्यास करें। तो दोस्तों इन दोनों सही तरीक़ों को आप अपने जीवन में लेके आइए, ऊर्जावान बनिए, अपने पेट के संतुलन को सुधारिए। जो प्रॉब्लम्स आपको श्वास लेने के गलत तरीके से हो रही है, मेरा दावा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी। हरिओम।